नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानना चाहे हुए हैं कि जो ज़मीन की हम रजिस्ट्री करवाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई अपना ज़मीन बेचना चाहता है, तो वो जो है रजिस्ट्री के माध्यम से ही दूसरे किसी को बेच सकता है। तो ऐसे में ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जो है दाखिल खर्च का जो प्रोसेस होता है, उसको आपको फ़ॉलो करना होता है। लेकिन आप सभी में से काफ़ी सारे लोग को ये पता नहीं होता है कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत पहले जो एक अपडेट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आपका जो ज़मीन है ना, उसका दाखिल खर्च जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसी समय भी हो सकता है। मतलब कि उस समय आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको दोबारा जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं देना होगा। आपका जो दाखिल खर्च है ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखे जाते हैं जो कि मोस्टली सारे लोग को पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ ही आपका जो है दाखिल खर्च हो पाएगा। आपको अलग से दाखिल खर्च के लिए आवेदन और जो भी कर्मचारी वगैरह वगैरह हैं उनको किसी प्रकार की पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार का जो भी पेपर कटिंग अपडेट होता है या फिर किसी प्रकार की कोई अपडेट होता है, वहाँ पे अपडेट कराते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आपको सर्च करना होगा बिहार भूमि, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, मान लीजिए जो ज़मीन बेचता है उसको दाखिल खर्च करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो खरीदता है उसको जो है दाखिल खर्च करवानी होती है, ठीक है। तो एक कंडीशन इसमें होता है, जिस फॉर्म को आप भर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दाखिल खर्च का जो प्रपत्र दिया गया है, जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसी समय भर देते हैं तो आपको जो है अलग से दाखिल खर्च करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो एक फॉर्म खुलेगा जिसका नाम है सूटो मोटो फॉर्म, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र आप वहीं पे जमा कर सकते हैं जहां आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय में ही जमा कर सकते हैं, आपको अलग से नहीं करवानी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि जो ज़मीन बेच रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर ज़मीन कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उसमें एक ज़मीन जो है विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है। तो जो भी ज़मीन बेच रहा है वो ज़मीन जो है उसके नाम पे होनी चाहिए, जो रजिस्ट्री कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री कर रहा है तो उसका ज़मीन जो है उसके पुश्तैनी ज़मीन है, शेयर होल्डर बन के बेच रहा है, या फिर उसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और वो जो है अपना शेयर बेच रहा है, तो उस कंडीशन में इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है और भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उस प्रोसेस से मतलब इस प्रोसेस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो रजिस्ट्री करवानी होगी और फिर आपको ऑनलाइन अलग से दाखिल खर्च के लिए आवेदन देना होगा और फिर जाकर उसको आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। लेकिन जो ज़मीन बेच रहा है और उसी के नाम से जमाबंदी है, तो इस फॉर्म को आप भरवा देंगे रजिस्ट्री कार्यालय में जहाँ पे आपका रजिस्ट्री होता है, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो दाखिल खर्च है हो जाएगा, अलग से आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको भरना कैसे है इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको हम दे देते हैं। सबसे पहले आपका जो भी अंचल लगता है, अंचल अधिकारी जो भी आपके सीओ साहब होते हैं, उनका कार्यालय कहाँ है, अंचल का है, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे जिला अवर निबंधक का जो है जानकारी आपको देना है। और विषय में देख सकते हैं कि सूटो मोटो ऑनलाइन दाखिल खर्च करने के संबंध में, यानी कि जिनके नाम से जमाबंदी है, अगर वो ज़मीन बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अलग से आपको दाखिल खर्च करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या विक्रेता जमींदार रैयत है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो समझिए कि आपका जो है दाखिल खर्च के लिए अलग से प्रोसेस निभाया जाएगा, यानी कि अलग से आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे विक्रेता जो है जमींदार होनी चाहिए, मतलब कि उसी के नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, जमाबंदीदार होना चाहिए, ठीक है। उसके नाम से जमाबंदी है तो समझिए कि आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। हाँ करने से क्या होगा कि आपका जो है अलग से दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा, इसी फॉर्म से आपका जो दाखिल खर्च है वो कंप्लीट हो पाएगा ऑटोमेटिकली, कोई भी उसमें आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है। अब उसका जमाबंदी संख्या है वो आपको यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे जमाबंदी का जो भाग संख्या होता है वो आपको बताना है, पृष्ठ संख्या बताना है। क्या क्रेता की संख्या 1 है, मतलब कि जो भी ज़मीन खरीद रहा है उसकी संख्या 1 है कि 2 है या फिर 3 है। कई बार जो है कई लोग ज़मीन को मिलकर लिखवाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं। तो अगर है तो ठीक है, और नहीं तो नहीं करके आप बताएंगे कितने यहाँ पे क्रेता है।
क्या विक्रेता की संख्या 1 है, जो ज़मीन बेच रहा है वो सिंगल कोई बेच रहा है या फिर 2 लोग मिलकर बेच रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ बताएंगे। क्रेता का नाम एवं पता लिखेंगे, जाति लिखेंगे, मोबाइल नंबर, फिर विक्रेता का नाम एवं पता, जाति और मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भूमि का जानकारी आपको देना है कि आपका भूमि कौन से जिला, कौन से अंचल, कौन से हल्का के अंतर्गत आता है जो ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो भी मौजा है, थाना नंबर है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, एकड़, डिसमिल, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी कि चौहद्दी में कौन है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आवेदक है उसका आपको सिग्नेचर करना होगा और आवेदक का जो पता है, मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। जो भी रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं वहीं पे इसको जमा करवा देंगे, तो आपको जो अलग से दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं देना होगा। ऑटोमेटिकली जो आपका दाखिल खर्च है इसी फॉर्म से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मुझे जो है जमाबंदी संख्या, जमाबंदी भाग संख्या, पीठ संख्या पता नहीं है, तो आप इनके ही पोर्टल पे आकर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है जमाबंदी देखे का एक बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने ज़िले का सिलेक्शन करेंगे, अंचल का सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, मौजा का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी खाता नंबर है उसको डालेंगे, आपका खाता नंबर क्या है। फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ से आप खोज सकते हैं, खाता नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, जमाबंदी नंबर हो गया, कोई चीज़ आपके पास जरूर होगा उससे आप खोज सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, सर्च करेंगे, तो इस तरह से देखेंगे जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है पूरी जानकारी यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर भी मिल जाएगा। आपका देख सकते हैं कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, ठीक है, डिसमिल, सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद वहीं पे जमा करवा देंगे जहाँ पे आपका रजिस्ट्री हो रहा है ज़मीन की रजिस्ट्री कार्यालय में, तो आपका जो ऑटोमेटिकली है दाखिल खर्च कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो है सभी जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए जो नया नियम आया हुआ था ना, उसमें बहुत ही अच्छा एप्लीकेबल होता है कि आपको अलग से जो है फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं थी। जिनके नाम से जमाबंदी था वो ज़मीन सेल करते, आपको ये फॉर्म भरना होता, आपका दाखिल खर्च ऑटोमेटिकली हो जाता। तो बस यही अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जाते जाते अभी तक आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।